डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर बीजेपी सरकार खूब मेहरबान है। दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। इस बार राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है और खास बात यह है कि इस बार वह बागपत नहीं बल्कि सिरसा स्थित डेरे में रहेगा। 2017 में सजा मिलने के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब गुरमीत राम रहीम को सिरसा डेरा भेजा गया हो। राम रहीम को पैरोल मिलने पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर जब हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको राम रहीम के वकील ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो सुनाएंगे। देखिए, पैरोल के अपने कार्यक्रम हैं और सरकार उसी के तहत वो काम करती है। किसी को भी ऐसी वो नहीं मिल सकती। माय नेम इज जितेंद्र खुराना, एडवोकेट, सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वकील हूँ। 30 दिन की पैरोल मिली है, क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो ये पैरोल दी गई है, 30 दिन की पैरोल उन्हें आज मिली है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पूज्य गुरु जी को जब जब ये पैरोल या फरलो मिली है, ये कानूनी दायरे के अंदर लीगली उन्हें ये पैरोल दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि अकेले पूज्य गुरु जी को दी जा रही है, ये इस हजारों कैदी हैं इस तरह के जो इस पैरोल का लाभ उठा रहे हैं। तो ये पूज्य गुरु जी का अधिकार बनता है, कानूनी दायरे के अंदर पूज्य गुरु जी को ये पैरोल दी जाती है। और आज पूज्य गुरु जी सुबह ही सिरसा आश्रम में पधारे हैं, उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। तो अब की बार ऐसा क्या खास रहा कि उनको डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए भी इजाजत दी गई? क्योंकि हालांकि पहले जब भी पैरोल मिली है तो वो डेरा सच्चा सौदा में नहीं गए हैं। अब की बार ऐसा क्या विशेष रहा? देखिए, ये जब पैरोल की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ये एक कैदी का ही अधिकार होता है। ये पूज्य गुरु जी का अधिकार है कि वो कहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। अब उन्हें लगा कि हाँ, सिरसा के लिए अप्लाई करनी चाहिए तो उन्होंने सिरसा के लिए अप्लाई करी और पूज्य गुरु जी को ये सिरसा की पैरोल दी गई है। सर, कहीं ना कहीं अगर की जाए बात तो हमेशा इलेक्शन समय पर आ जाता है कि पैरोल दे दी जाती है। विधानसभा में भी दी गई थी, अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, उससे भी जोड़ा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अपना जो भारत देश है, यहाँ पर किसी न किसी समय पर कुछ न कुछ इलेक्शन होते रहते हैं। कभी कोई इलेक्शन, कभी विधानसभा के आगे, कभी लोकसभा के आगे, कभी पंचायत के आगे, कभी ग्राम पंचायत, इस तरह के इलेक्शन यहाँ चलते ही रहते हैं। जो पैरोल है वो पूज्य गुरु जी को 1 साल के अंदर 70 दिन की मिल सकती है और फरलो 21 दिन की मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है, जब पूज्य गुरु जी पिछली बार पैरोल पर आए थे उसके 3 से 4 महीने के बाद अब पैरोल मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो पैरोल 70 दिन की थी और 21 दिन की फरलो वो ले चुके थे। अब जनवरी से उनकी ये स्टार्ट हुई थी, जो अगले इस साल के 70 दिन है, तो उस 70 में से 30 दिन की पूज्य गुरु जी को इस बार पैरोल दी गई। और मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि इसको आप किसी तरह की राजनीति से या इलेक्शनों से जोड़कर ना देखें। पूज्य गुरु जी को जो ये पैरोल दी गई है उनके कानूनी दायरे के अंदर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।